देवेंद्र जी, आज के माहौल में दसों की दसों सीटें हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी जीत ले, ऐसे आसार या सर्वे में कम से कम ऐसा इशारा दिखाई दे रहा है हमको। जी सौरभ जी, प्राति जी, विजय जी और तमाम पैनलिस्ट को नमस्कार। सर, मैं थोड़ी सी नाइतफाकी रखूंगा इस सर्वे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। 5 लोकसभा, जी मैं बताता हूँ, जो 5 लोकसभा की सीटें हैं, जो गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र, इन 5 लोकसभा की सीटों पर कोई फाइट नहीं 100%। लेकिन अगर अंबाला लोकसभा सीट से एक बार फिर से शैलजा को उतारा जाता है तो वहां पर हालात थोड़े से बदल सकते हैं। उसका कारण है कि जो रतनलाल कटारिया हैं, उनका हाल ही में देहांत हो गया और उसकी जगह एक कैंडिडेट बदला गया, इनकी बीवीआई। और ये जो इलाका है सौरभ जी, ये वो इलाका है जहां पर अंबाला पंजाब से बिल्कुल जुड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर सबसे ज्यादा असर हमने देखा था जब किसान आंदोलन हुआ। और वो इतना ज्यादा असर है कि उसी के चलते पहली दफा हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री उस इलाके से लिया गया। ये उत्तर हरियाणा का इलाका, एक बात। दूसरी बात, ये जो इलाका है सौरभ जी, बाकी हरियाणा के मुकाबले में बिल्कुल अलग इलाका। यहाँ पर वो राजनीति काम नहीं करती है जो पूरे हरियाणा में करती है, जाट और गैर जाट। अगर आप दिल्ली से जब निकलेंगे तो करनाल में जो तीसरा टोल प्लाजा आता है घरौंडा का, घरौंडा से लेके और पंचकुला तक की राजनीति वो बिल्कुल मुख्तलिफ। वहां की राजनीति पर जाट और गैर जाट का मुद्दा हावी नहीं है। वहां पर जो दूसरे कम संख्या की जातियां हैं, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट की जातियां, उन जातियों के बीच में आपसी संघर्ष रहता है। केवल यहां से लेकर अगर आप चंडीगढ़ तक जाएंगे तो केवल एक लाडवा की सीट है जो जाट बाहुल्य क्षेत्र जिसको कह सकते हैं। बाकी जगह पे जाटों का न आधिपत्य है और न उन लोगों के साथ किसी तरह की अदावत किसी जाति की। तो वहां की राजनीति थोड़ी सी अलग है। अब अगर दूसरे हम क्षेत्र में बात करें, रोहतक की, जैसे हमारे साथी ने भी बताया, बिल्कुल देखिए, रोहतक की लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी को बहुत मुश्किल हो रही है। और मैं तो कहता हूं रोहतक की ही एक सीट है जिसकी वजह से जेजेपी का अलायंस भी तोड़ा गया है और शायद दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार होंगे जेजेपी की तरफ से, ताकि रोहतक की सीट को बीजेपी कंफर्टेबली जीत पाए। क्योंकि सबसे मजबूत उम्मीदवार अगर कोई है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में तो वो दीपेंद्र हुड्डा है। और पिछली बार जो 6000 में केवल 6000 की जो हार हुई थी, उस पर भी उनके समर्थकों को गले नहीं उतरी थी वो हार। और तब ये बात कही गई थी कि यहाँ पर कुछ न कुछ चीटिंग की गई है, गड़बड़ की गई है, जिसके चलते ये हार हुई है। और उसके बाद आप दूसरी सीट पे अगर जाएंगे तो सोनीपत में पिछली दफा सोनीपत उसी इलाके का हिस्सा है जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मजबूत इलाका। यानी आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस फाइट तो इस वक्त कर रही है और जो पिछली बार क्लीन स्वीप किया था वो क्लीन स्वीप शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी को करने में मुश्किल होगी। अभी आसानी से भावेश समझा पाएंगे। भावेश, जिन सीटों का जिक्र अभी रविंद्र जी ने किया और जो हमारे अभी हम ओपिनियन पोल में देख रहे हैं, ग्राउंड पर चर्चा क्या होती है? क्या बिल्कुल कांग्रेस की चर्चा वोटर्स करना भूल गए हैं? ये रिफ्लेक्शन क्या दिखा रहा है? 10 की 10 सीटें अगर बीजेपी जीत रही है तो? देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग चर्चा भूल जाते। कांग्रेस की चर्चा भूल जाएंगे तो फिर बीजेपी बार बार जीतेगी कैसे? फिर तो रीजनल पार्टी से फाइट होगी। तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे हरियाणा के संदर्भ में, उन्हें बहुत विस्तार से बताया। देखिए, ये बातें सही है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव के लिए ज़्यादा सही बैठती है। लोकसभा चुनाव में पूरे हरियाणा का एक ही मूड है कि आप जाट बस। पिछले आप 10 साल से देखिए, जब से खट्टर साहब को लाया गया तब से कांग्रेस या जितने भी आप देखिए वहाँ से जुड़े हुए जितने भी आंदोलनकारी हैं, उनका बस एक ही रहा कि वो एक किसी खास कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग ही आगे आ रहे हैं। उसकी वजह से देखेंगे जो नॉन जाट के लोग हैं वो बहुत ही एग्रेसिवली बीजेपी के साथ आए हैं। अभी ये बहुत कम डिस्कशन हुआ, बहुत कम रिसर्च के साथ इस पर बात हुई कि खट्टर साहब को क्यों हटाया गया। लोकसभा चुनाव उसका कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं था, विधानसभा चुनाव था, उसमें भी ये था कि उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं था। उनके खिलाफ ये था, उनके खिलाफ कुछ नहीं जाता। मेन बात ये थी, बीजेपी जब वहां पे नॉन जाट की पॉलिटिक्स कर रही है तो पिछले 10 साल से बीजेपी सिर्फ एक पंजाबी समुदाय को, कम्युनिटी के लीडर को, बिल्कुल, तो उन्होंने एक सोचा कि एक किसी दूसरे लीडर को वहां पे, राजनीति है अभी भी वही, बिल्कुल राजनीति अभी भी वही है, लेकिन उन्होंने एक कहते हैं हिस्सेदारी जिसमें कि बड़े रोल में किसी और को आगे लाया जाए। आप देखे होंगे जब दोनों उनका जब नाम अनाउंस किया था, ऐसा नहीं था कि मनोहर लाल खट्टर नाराज थे और इस तरह थी। तो देखिए, पूरे हरियाणा में जिस तरह का माहौल है उसमें कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस के लिए। हाँ, एक बात सही है कि तीन सीटें ऐसे जरूर है, जैसे कि रोहतक और सोनीपत, वो भी जाट लाइन के वजह से, ये दोनों जाट लाइन में आती थी, इसके वजह से बीजेपी के लिए प्रॉब्लम जरूर है। यहाँ पे बहुत थीन मार्जिन है बीजेपी के लिए। सिरसा में जहां तक बीजेपी ने कुछ मिस्टेक जरूर किया। तो ये 10 सर्वे अभी आपका 10 में 10 बीजेपी को दे रहा है, ये इसमें से कुछ घट भी सकता है। बिल्कुल, ये 3 सीट जैसे मैंने आपको कहा, सिरसा, रोहतक और सोनीपत, इन तीनों में कुछ आप नहीं देख रहे हैं?
हाँ हिसार सीट पर जो सिटिंग एमपी वहां पर चले गए छोड़ के,